Hello students, this is Arzu Yadav, a UPSC aspirant from 2021. The purpose of making this video is to helping those students who are thinking about to start preparation for this examination. I started my journey from 2021. During this period, whatever I have experienced, I will share with you because during preparation I commit some mistakes and learn from it. So guys, you don't repeat such mistakes what I do in past. So in this video we will discuss first the stages of UPSC examination, and after that we will discuss what we should study और what we should avoid. ठीक है, हमें more focus करना है what we should avoid, क्योंकि we collect so many content of different coaching institutes, notes etc, and it is not possible to read सारे पढ़ लो आप, इतना possible है नहीं. So it's better to read 10 different books for one subject. Select one book and read it 10 times. ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप एक बुक को रिवाइज कर लो, वो ज़्यादा बेनिफिशियल है. ठीक है, सो फर्स्ट वी स्टार्ट फ्रॉम द stages of UPSC examination. UPSC conduct this exam in 3 stages. In first stage, UPSC conduct 2 exams. We call it preliminary. First exam is for GS and second for CSET. CSET is of qualifying in nature. हमें क्वालिफाई करना होता है, बट डोंट टेक इट सो लाइटली कि काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं कि वी आर फ्रॉम मैथ्स बैकग्राउंड, मैथ्स और रीजनिंग कर लेंगे और अपना तो एग्ज़ाम हो जाएगा. तो इतना लाइट इसको नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे सी सेट्स के, तो एवरी ईयर ना सी सेट का स्टैंडर्ड चेंज होता जा रहा है. सो उसको प्रॉपर टाइम देना है, अदरवाइज जीएस तो क्वालिफाई हो जाएगा और सी सेट रह जाएगा. तो सी सेट को लाइटली बिल्कुल नहीं लेना है. ठीक है, आफ्टर क्लियर फर्स्ट स्टेज यू एंटर इन सेकेंड स्टेज मेंस में. इन मेंस देर आर टोटल 9 पेपर्स, जिसमें से कि 2 क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं. पेपर ए इज़ ऑफ कंपलसरी इंडियन लैंग्वेज एंड पेपर बी इज़ फॉर इंग्लिश लैंग्वेज. तो ये दोनों 300 मार्क्स के होते हैं और क्वालिफाइंग होते हैं नेचर में. ठीक है, अदर 7, 1 फॉर ऐसे एंड GS1, GS2, GS3, GS4 पेपर इज़ फॉर एथिक्स. ठीक है, एंड जो 2 पेपर होंगे वो आपके ऑप्शनल के होंगे, जो भी ऑप्शनल आप डिसाइड करते हो. ये सारे होंगे 250 मार्क्स के. तो टोटल मार्क्स आपके मेंस के होंगे 1750 मार्क्स. ठीक है, इसके बाद आफ्टर क्लियर मेंस यू एंटर इन थर्ड स्टेज, इंटरव्यू स्टेज. ठीक है, वहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा 275 मार्क्स का. ठीक है, आफ्टर दैट दोनों मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स काउंट होंगे और उसके बेसिस पे आपकी रैंक बनेगी. ठीक है, सो गाइज नाउ आई विल डिस्कस व्हाट वी शुड स्टडी और व्हाट वी शुड अवॉइड. है ना, हमें कौन से बुक्स, कौन से रिसोर्सेज पढ़ने हैं, कौन से अवॉइड करने हैं. सो व्हाट आई प्रेफर फॉर मॉडर्न हिस्ट्री, स्पेक्ट्रम बुक. ठीक है, स्पेक्ट्रम बुक को 4 to 5 टाइम रिवाइज करना है. एक टाइम में आप टारगेट बना लो कि एक दिन में 10 पेज कवर करने हैं. ठीक है, तो ये इजीली कवर भी हो जाती है और पता भी नहीं चलता. और उसी के साथ साथ आप ना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करते जाओ, ताकि आप सेकंड टाइम में जब इसकी रीडिंग करोगे तो आपको उतना टाइम नहीं लगेगा और थर्ड टाइम में उससे भी कम टाइम लगेगा. तो ऐसे करके 4 to 5 टाइम्स रिवाइज कर लो तो आपकी मॉडर्न हिस्ट्री अच्छे से क्लियर हो जाती है. इसके बाद मेडाइवल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री के लिए मैंने जो प्रिपेयर करा है वो नोट्स मैंने खुद के बनाए हैं. ठीक है, यूट्यूब पे काफ़ी सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, आप किसी भी चैनल पे देख सकते हो. तो मैंने वो देखे हैं. उसके बाद मैंने कुछ स्टैंडर्ड बुक्स और जो ओल्ड NCERT बुक्स हैं उनको रेफ़र किया है. उसको पढ़ने के बाद मैंने सेल्फ नोट्स बनाए हैं जैसे कि इस तरीके से. ठीक है, तो मैं इनको ही पढ़ लेती हूँ 3 से 4 बार, और मुझे कभी कोई नया पॉइंट मिलता है तो मैं इसी में ऐड ऑन कर देती हूँ. ठीक है, इसके बाद ज्योग्राफी के लिए मैंने जो उसके लिए भी मैंने अपने खुद के ही नोट्स बनाए, क्योंकि मैंने कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट से कोचिंग नहीं ली है. तो जो नोट्स हैं वो माजिद हुसैन की बुक्स और जो 11th-12th की NCERTs हैं ज्योग्राफी की, उससे मैंने अपने सेल्फ नोट्स बनाए हैं. अदरवाइज ऋषिकेश सर के यूट्यूब पर आप सर्च करोगे ऋषिकेश सर की ज्योग्राफी के, तो उनके सारे लेक्चर्स आ जाएंगे, तो आप वो भी प्रिपेयर कर सकते हो. वो काफ़ी अच्छे से समझाते हैं सर, तो मैंने वो भी देखे हैं और ये सब करने के बाद सेल्फ नोट्स बनाए हैं. ठीक है, इतने में आपकी ज्योग्राफी हो जाती है. इसके बाद आप इकोनॉमिक्स के लिए जो मैं प्रिपेयर करती हूँ, व्हाट आई प्रिपेयर कि मृणाल सर के हैंडआउट्स. ठीक है, और उनके आप टेलीग्राम पे अगर सर्च करोगे लेक्चर्स मिल भी सकते हैं, कभी कभी डिलीट हो जाते हैं कॉपीराइट के इश्यूज से, वरना
मृणाल सर के आप सर्च करो और लेक्चर मिल जाए तो आप लेक्चर देख सकते हो, ओल्ड लेक्चर, और उनके जो हैंड आउट्स हैं वो ये। तो ये काफ़ी सारे, ये बल्कि हैं, दे आर वेरी बल्कि, बट मुझे नहीं लगता कि इनको पढ़ने के बाद कोई पॉइंट छूटता है। तो मैं इकोनॉमिक्स के लिए मृणाल सर के नोट्स और उनके PDF फाइल्स वगैरह, और जो इकोनॉमिक बजट और सर्वे आता है तो वो तो सर का चैनल है, उस पर वो एक्सप्लेन करते हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हो। प्लस मैं क्या करती हूँ, इंडियन इकोनॉमिक फोरम IAS की मैं ये लेके आई हूँ, इंडियन इकोनॉमिक्स की GS थर्ड, तो इसमें भी काफ़ी अच्छे से रिवाइज हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है पॉलिटी पर। पॉलिटी के लिए तो आपको लक्ष्मीकांत क्लियर होनी चाहिए पूरी, और इसके साथ साथ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये वेर एक्ट, ये आपको साथ रखना चाहिए क्योंकि इजी होता है, आप कोई सा भी आर्टिकल तुरंत से देख सकते हो, उसके एक्सेप्शन वगैरह क्या है तो वो इजीली इसमें दिख जाते हैं। तो और लक्ष्मीकांत सेल्फ रीडिंग करनी है, अगर सेल्फ रीडिंग नहीं हो रही है तो इस पर अनअकैडमी पे सिद्धार्थ अरोरा सर हैं, उनके वीडियो लेक्चर्स आप देख सकते हो, उन्होंने एक्सप्लेन किए हुए हैं, ऐसे 100 वीडियोज़ में लक्ष्मीकांत कवर करवाई है, तो दिन का डेली एक वीडियो देख सकते हो आप। ठीक है, और उसके बाद सेल्फ नोट्स बनाने हैं, मैंने पॉलिटी के लिए भी ऐसे ही सेल्फ नोट्स बनाए हैं। सेल्फ नोट्स में काफ़ी हेल्प करते हैं कि क्योंकि उसमें ना कोई पॉइंट छूटे नहीं, आप ऐड ऑन करते रहिए, जैसे देखते हो इस तरीके से मैंने पॉलिटी के भी सेल्फ नोट्स टॉपिक वाइज बना के रखे हुए हैं, आप भी ऐसे बना सकते हैं। तो पॉलिटी यहाँ से कवर हो जाती है। ठीक है, तो आर्ट एंड कल्चर के लिए आप देख सकते हो नितिन सिंघानिया सर की बुक्स, और फॉर मेंस व्हाट आई प्रेफर, मैं प्रेफर करती हूँ शून्य IAS की बुक्स है, मैंने शून्य IAS के यहाँ पर टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन कर रखी है, तो उनकी जो बुक्स है या आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करो या अलग से भी परचेज कर सकते हो। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कुछ छूटा है, मेंस ओरिएंटेड सारे करंट अफेयर और स्टैटिक नोट्स वगैरह सारा इसमें इंक्लूड है, तो मेंस के लिए मैं ये प्रेफर करती हूँ, तो आप भी एक बार इनको देख सकते हो। और न्यूज़पेपर इज़ कंपलसरी, मतलब यू कांट स्किप न्यूज़पेपर। ठीक है, फॉर प्री और मेंस इट इज़ कंपलसरी टू रीड न्यूज़पेपर डेली। तो 2 न्यूज़पेपर हैं, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, आपको जो भी अच्छा लगे आप वो चूज़ कर सकते हो, बट आई प्रेफर द हिंदू न्यूज़पेपर। ठीक है, इसके बाद कि आपको क्या नहीं पढ़ना है, व्हाट यू शुड अवॉइड। ठीक है, ये तो हमने बात कर ली कि ये बुक्स हैं कुछ, और मैं कैसे करती हूँ ये हमने वो बता दिया। अब क्या नहीं पढ़ना है, देयर आर सो मैनी बल्कि बुक्स, उनको अवॉइड करना है। ठीक है, ये नहीं कि इस राइटर की भी बुक ले लेते हैं, उस राइटर की भी, इस कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के नोट्स अच्छे लग रहे हैं तो इसके ले लिए, उसके अच्छे लग रहे हैं उसके लिए नहीं। आप फिक्स कर लो कि आपको ये बुक्स पढ़नी, आप खुद पढ़ो और खुद की अंडरस्टैंडिंग से समझो कि आपको किसका कंटेंट ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है, जो मैंने बताया आप ये पढ़ के देख सकते हो, अगर आपको ठीक लग रहा है तो फॉलो करो, अदरवाइज आपको जो जिस इंस्टीट्यूट का अच्छा लग रहा है वो आप प्रेफर कर सकते हो। बट शून्य IAS ने काफ़ी अच्छे से लिख के दिया हुआ है बुक्स में कि एक ही बुक्स में, जैसे ये GS2 की है तो इसमें सारा ही कवर हो जाता है। ठीक, और इसके बाद की करंट अफेयर को कैसे कवर करें, तो आपको न्यूज़पेपर तो डेली पढ़ना ही है, प्लस फोरम IAS के आप नोट्स ले सकते हो, उन्होंने करंट अफेयर काफ़ी अच्छे से करवा रखा है, तो मैं फोरम IAS का करंट अफेयर पढ़ती हूँ। और इसके अलावा जो मैंने क्या कर रखा है कि मतलब मैं फोकस्ड रहूँ कि मेरे ये रिसोर्सेज हैं, मुझे यही पढ़ना है, तो उसके लिए मैंने अपने सामने यहाँ वॉल पर चिट लगा दी है कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट कितने टाइम में कवर करना है, कहाँ से इसके वीडियो लेक्चर देखने हैं जो कि फ्री में अवेलेबल हो टेलीग्राम और यूट्यूब पर, प्लस कि कौन सी बुक्स पढ़नी है, कितने टाइम पढ़नी है। तो ऐसे करके मैं इसका स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दूँगी। ठीक है, और आप भी ऐसे अपने सामने लगा सकते हो कि मुझे ये पढ़ना है, अपना टाइम टेबल बना सकते हो और कंटिन्यूसली उसको फॉलो करना है। ऐसे नहीं कि आज पढ़ लिया कल नहीं पढ़ रहे हैं। आप जितने भी टॉपर्स के वीडियो देखोगे ना तो वो आपको यही बोलेंगे कि कंटिन्यूटी मेंटेन करके रखनी है, एक डिसिप्लिन मैनर में पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम को ना कंटिन्यूटी चाहिए, अगर आप कंटिन्यूटी से करते रहेंगे तो जो इतना ज़्यादा सिलेबस लगता है ना कि इतनी सारी बुक्स हैं, इतना सारा कंटेंट है, करंट अफेयर इतना सारा है, तो वो पता भी नहीं चलेगा और सारा का सारा कवर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या करना है, मेक योर ओन स्ट्रेटजी, डोंट फॉलो अदर्स स्ट्रेटजी। उनकी स्ट्रेटजी फॉलो नहीं करनी, क्योंकि आप अपने आप को बेहतर जानते हो कि आप किस टाइम में क्या पढ़ सकते हो, कैसे पढ़ सकते हो, तो अपनी स्ट्रेटजी बनाओ। ठीक है, ये सारी जो मैंने बुक्स बताई ये तो फॉलो करनी है। इसके अलावा जो आपको याद रखना है वो ये कि सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, PYQ आपको सॉल्व करने हैं सारे, और उससे आपको क्या है कि ये भी पता चलेगा कि कौन सा टॉपिक है जिस पे मुझे ज़्यादा ध्यान देना है, जिस पे कंटिन्यूसली क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। जैसे हिस्ट्री में बुद्धिज़्म और जैनिज़्म पे क्वेश्चन आते हैं। प्लस क्या है कि जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो जो उसके आंसर्स दिए ना 4 आंसर, उनको भी एनालाइज करो। ठीक है, क्योंकि वो एक क्वेश्चन ना 4 क्वेश्चन के इक्वल होता है। ठीक है,
तो वो आपको ध्यान से PYQ करने हैं। जैसे कि मैंने PYQ इसमें दी हुई है, तो ये मैंने PYQ खरीदे हुए हैं मेंस के, प्लस इसमें आंसर्स विद आंसर्स PYQ दिए हुए हैं। तो जैसे मैं पहले नोट डाउन करती हूँ, अगर मुझे लगता है तो मैं इससे चेक कर लेती हूँ थोड़ा अपना आंसर, मतलब हेल्प मिलती है। तो आपको PYQ सॉल्व करनी है। और आई विल सजेस्ट यू कि एटलीस्ट ज्वाइन वन टेस्ट सीरीज, ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज व्हेन यू ज्वाइन टेस्ट सीरीज आपकी कंटिन्यूटी मेंटेन रहेगी, आपको टारगेट्स मिलेंगे, तो आपको वो मोटिवेशन रहेगा कि हाँ मुझे टेस्ट देना है, मुझे पढ़ना है। तो एटलीस्ट एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। अदरवाइज जब एग्ज़ाम का लास्ट टाइम आएगा तो आप फ्री में मार्केट से फ्री में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की जो टेस्ट सीरीज होती है वो मिल ही जाती है, तो वो ला के आप घर पे सॉल्व कर सकते हो। लेकिन आई सजेस्ट कि एटलीस्ट ज्वाइन करो टेस्ट सीरीज, ठीक है। So guys, I stop this video here. If you have any doubt, you can comment below. When I have time, I will make sure that I will reply to your comment. Thank you.